ये गायत्री मंत्र है। सभी मंत्र महान से भी महान है, लेकिन ये कुछ विशेष जो मैं बताता रहता हूँ विशेष मंत्र है। जितना भी आप घर पे भी इसको उच्चारण करोगे मन ही मन में या आहुतियां डालोगे, बहुत लाभ है, क्योंकि इसी में बुद्धि को शुद्ध करने का आशीर्वाद है। और मंत्रों में भी है, पर इसमें 3 प्रकार से है ना, स्तुति भी है, ध्यान भी है, उपासना और प्रार्थना भी है। तो एक पूर्ण भक्ति है भगवान की, जितना भी उच्चारण कर सको है। तो ये गुरु के बिना भी बेकार है। ये गुरु उच्चारण करता है, तब आप सुनते हो, तब बोलते हो, ये 100% लाभ देता रहेगा अंदर ही अंदर, है ना, हर मंत्र। तो इसमें विशेष मैंने देखा ना कि धियो यो न प्रचोदयात्, ये बुद्धि तो भ्रष्ट होती है और फिर ये भ्रष्ट बुद्धि जीवात्मा को भ्रष्ट करती है, मतलब उससे गलत बात मनवाती है। इसको मार दे, इसको गाली दे, इसको ये कर दे, उसको वो कर दे, गलत काम कराती है, विषय विकारों में उलझा देती है जीवात्मा को बुद्धि। अगर ये शुद्ध हो जाएगी तो वैसे परमेश्वर प्रकट हो जाएंगे हृदय में। तो मन और बुद्धि को शुद्ध रखो साधना द्वारा, बातों द्वारा नहीं। ये तप है आपका, श्रुतम तप है, इसके द्वारा, घरों में अग्निहोत्र के द्वारा, यहाँ यज्ञ के द्वारा, वेद सुनने के द्वारा, मतलब विद्वान बनो कि आए हम इसीलिए हैं बस। अब क्योंकि जीवात्मा खुद कुछ नहीं कर सकता, तो परमात्मा उसे ये शरीर देता है कि ये करेगा और फल तो भोगेगा। पर ये जो शरीर कर्म करेगा तेरी आज्ञा के अधीन होके करेगा। और मैंने प्रोसेस बताया बहुत बार, फिर बताता रहूंगा कि जीवात्मा तुझे ऑर्डर देगी बुद्धि, क्योंकि तूने ही जीवात्मा को अब बताया कि ऐसा हो गया वैसा हो गया, अब मैंने उसको मारने जाना या लूटने जाना है, या जो भी गंदा कर्म करना, ये तूने ही दिया बुद्धि को, क्योंकि तू शुद्ध नहीं है, तेरा मन भी शुद्ध नहीं है। जीवात्मा तुझे मन बुद्धि 5 ज्ञान इंद्रिय 5 कर्म इंद्रिय दी हैं शुभ कर्म करने के लिए, तो गलत में बहक गया है ना। तो जीवात्मा बुद्धि को देगी गलत काम करने के लिए, जीवात्मा मन को देता है प्रोसेस से अंदर, मन इंद्री को देता है, कर्म इंद्री को, कि ये काम करो, आज्ञा ऊपर से आई है। हालांकि वो आज्ञा भ्रष्ट बुद्धि की है, भ्रष्ट मन की है, इंद्रियों का कोई खोट नहीं है। इंद्रियों ने तो जैसे देखा वैसे मन को पहुंचा देती है, मन बुद्धि को, बुद्धि जीवात्मा को। तो बुद्धि शुद्ध होनी चाहिए, ये बहुत जरूरी है। जरूरी क्या मतलब, ये इसके बिना तो कुछ है ही नहीं। और मन शुद्ध होना चाहिए, तो इसलिए लगे रहो साधना में, साधना करा देगी शुद्ध, वो तुम्हें बुरे कर्मों से हटाती जाएगी। कहते अंदर से ईश्वर की आवाज आती जाएगी, छोड़ दे, ये भी छोड़ दे, ये बुरा कर्म है छोड़ दे, अच्छा कर्म कर। तो मैंने इतनी देर बैठ के ये भी समझाया कि जो वो आवाज आती है अंदर से, वो परमात्मा की है। जीवात्मा क्यों अपने आप को शिक्षा देगा? जीवात्मा की आवाज थोड़ी होती है वो, कि आदमी पाप करने चल रहा है तो अंदर हलचल मची हुई है, मन में डर भी है, कोई देख तो नहीं रहा, ये कौन कर रहा है? ये जीवात्मा नहीं कर रही है, परमात्मा कर रहा है। तो परमात्मा जो है, इससे प्रत्यक्ष सिद्ध हो रहा है कि परमात्मा है, वो अंदर से प्रेरणा दे रहा है। आपको यहाँ आने की भी प्रेरणा वही देता है, क्योंकि जीवात्मा नहीं दे सकता, और कोई चेतन है नहीं जगत में। ये 2 ही चेतन है, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। प्रकृति तो वैसे ही जड़ है,
वो प्रेरणा क्या देगी? परमात्मा देता है। जब कोई अच्छा काम करने जाओगे, जैसे धर्मानुसार शादी विवाह हो रहा है, खिल पड़ोगे, हंसोगे, खेलोगे, ये प्रेरणा कौन दे रहा है? परमात्मा दे रहा है। तो हमें यहाँ ये ज्ञान लेना है कि परमेश्वर प्रत्यक्ष भी सिद्ध है। सिद्ध है का मतलब है वो। ऐसा मत समझो कि ये सृष्टि वैसे ही बन के खड़ी हो गई है, ईश्वर ने बनाई है। ये धरती घूम रही है और हमें पता ही नहीं चल रहा कि घूम रही है। इस पे हमारे मकान बने हुए हैं। ये कमाल किसने करके दिखाया? ईश्वर ने। साइंटिस्ट नहीं कर सकते ये कमाल। तो तन मन धन प्राण से ईश्वर की भक्ति में, और जैसा ईश्वर कह रहा है पहले गुरु की भक्ति में लगो, वो तुम्हें बताएंगे कि मैं कौन हूं। वही उन्हीं से मांगो कि मेरा अच्छा जन्म हो। ईश्वर कह रहा है वेद में, ऋग्वेद में, मेरे से नहीं, उनसे मांगो। तो ये बहुत बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें हैं। इन्हें आपने हृदय में धारण करना है, आचरण में लाना है ना। और जैसे ये मैं कह रहा हूं कि सनातन सत्य वेदों से झरता, भाई एक एक पेज पढ़ो। जब ये गुरु की आज्ञा होगी तो आपको पालन करना, गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना ही महापाप। मैं आपके भले के लिए तो कह रहा हूं, आपको ज्ञान आएगा इससे। इस दुनिया में इतने मत मतांतर हैं, इतने भगवान हैं, आप अब तो गिन भी नहीं सकते। और भगवान एक है जिसने सृष्टि रची। तो उस एक भगवान का ज्ञान इन किताबों से होता है। क्योंकि किताब कोई पढ़ता नहीं ना, तो मैंने देखा अपने शिष्यों को भी, अब तो नहीं कह रहा, अब तो सब संभल गए थे काफी। यहां भी मत्था टेकते थे, हवन भी करते थे घरों में, और कहीं कहीं भी जाते थे मत्था टेकने, कहीं कहीं। तो भगवान ने जो कहा कि मैं, समझते नहीं कि मैं नष्ट कर दूंगा उनको दुखों में धकेल दूंगा, नष्ट कर दूंगा। ये वर्डिंग भी है भगवान की कि जो इधर उधर पूजा करते हैं, मुझे छोड़कर, मेरा खाते हैं, मेरी पृथ्वी पर रहते हैं, मैंने अंग दिए, उनका सुख लेती है जीवात्मा, और मुझे ही नहीं पूजा करती, औरों की करती है। तो ये ज्ञान जब तक आपके दिमाग में ठहर नहीं जाएगा, हृदय में, तब तक आप विद्वान कैसे कहला सकते हो, या भगवान के पास कैसे मिल सकते हो? ये ऐसे वेदन को लेके जाके भगवान से मिलोगे? तभी तो वर्षों लग जाते हैं इस दिल को शुद्ध करने के लिए। ये पाप में करता है, फिर शुद्ध होता है, फिर पाप करता है, फिर शुद्ध होते तो फिर ऐसा स्टेज आ जाती है समाधि में कि अब पाप करने उसने बंद कर दिए, वो ईश्वर मिल जाता है। और ईश्वर से मिलने का ही तो सुख है कि पूरे ब्रह्मांड के आप मालिक हो जाते हो। जो भी समाधि पुरुष है, इमा भवना तुभ्य, हे कवि, हे योगी, मैंने सारे भवन तुझको दे दिए। ये सामवेद का प्रमाण है। सारे भवन, तीनों लोग तेरे अधीन। वो बात अलग है, फकीर होता है, उसकी इच्छा खत्म हो जाती है, वो कुछ नहीं करता। मैं घर में भी कुछ नहीं करता सिवाय ईश्वर, सिवाय लिखने, और कोई मतलब मुझे अच्छा ही नहीं लगता कुछ। इसीलिए आया जीवात्मा, उससे मिल गया, बस उससे मिल जाएगा। और ये शिक्षा मैं आपको दे रहा हूं, हमेशा देता रहूंगा। अब पालन करना तुम्हारा धर्म है। और इस पुस्तक में ये कुछ फंडामेंटल नियम मैं लिख रहा हूं कि जिससे आपको, जैसे मैं पंचोदनम ब्रह्मोदनम पे भी लिख रहा हूं, ये पंचोदनम क्या है, ब्रह्मोदनम क्या है, बहुत जरूरी है समझना। तो उसको पढ़ करके बार बार आप समझ जाओगे, अच्छा ये पंचोदनम है, ये ब्रह्मोदनम है, हमें दोनों ही चाहिए। और ब्रह्मोदनम ज्यादा चाहिए। ओदनम में ना भोजन, ब्रह्म का भोजन, ब्रह्म का भोजन कौन करती है? जीवात्मा। पंचोदनम में ये जो बहुत
हलवा पूड़ी जो भी, तो आओ जो भी भोजन है, ये कौन करता है? शरीर। तो इसके बारे में क्लियर करके समझाने की कोशिश की है। ऐसी परमेश्वर के बारे में फिर समझाने की कोशिश की है। परमेश्वर किसको कहते हैं? ऐसी जीवे के बारे में लिखा, मत फंसो इसके चक्कर में, मांस मदिरा के चक्कर में मत फंसो। एक ये भी लिखा है, एक और है कुछ मुझे याद नहीं, तो ये लिखे जा रहे हैं। दो महीने लग जाएंगे इस किताब में। तो इसके फंडामेंटल आपको याद करने ही है। ये गुरु की आज्ञा है कि आप संसार में चमकें, आपके मुंह पे भगवान का नाम रहे 24 घंटे, आपके दिमाग में वो चलता रहे। कोई छेड़े बात तो आप फौरन कह सके कि नहीं, ये भी अर्थ है। वेदों ने ये अर्थ किया, आम आदमी ये अर्थ कर रहा है। डिफरेंस बता दें। मैंने कई जगह डिफरेंस बताया इस पुस्तक में, फिर ये भी कह दिया क्या ये डिफरेंस ऐसा नहीं है कि इसे आकाश पृथ्वी से मिल ही नहीं सकता। मतलब हम पूज रहे हैं निराकार ब्रह्म को, दुनिया पूज रहे हैं साकार ब्रह्म को, तो ये डिफरेंस कितना है? ये कभी खत्म हो जाएगा? ये विद्या तो विद्या बढ़ती जाएगी, उधर अविद्या बढ़ती जाएगी। उधर असुरों का राज हो जाएगा, इधर देवताओं का राज हो जाएगा। तो देव बनना या असुर बनना काफी कुछ, मतलब तो आपको पुस्तक पढ़नी ही है, और ये सनातन सत्य पढ़ना ही है। भगवत गीता की भी तैयारी करो, समझो कि लोग क्या कह रहे हैं गीता में और भगवान क्या कह रहा है गीता में। यही तो कहा है विश्व के, यानी विश्व के संतों ने यही कहा है हमें कि आप जो हैं भगवत गीता के प्रथम विश्व के राइटर हो। आपसे बड़ा राइटर उन्होंने नाम तक लिख दिए फेमस राइटरों के, जैसे तिलक थे, जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी थे, उन्होंने भी कुछ गीता पे कहा। जैसे ये संत हैं बहुत बड़े बड़े, कहते नहीं, साफ कह दिया कि नहीं आप सबसे बड़े हो। ये वेद का, आपने गीता को ही वेद से जोड़ दिया। जिसके दिमाग में, मन में, आत्मा में ब्रह्म है, वेद है, तो वो तो जोड़ेगा जोड़ेगा। जिसकी आत्मा में अभी ब्रह्म आया ही नहीं, प्रकट ही नहीं हुआ, और वेद प्रकट ही, वो तो कुछ कुछ जोड़ता फिरेगा, वो तो कुछ कुछ जोड़ता फिरेगा। तो जिसके आत्मा में इस एक परमेश्वर, एक ब्रह्म है, एक वेद है, वो तो वही रहेगा, उसी आनंद में डूबा रहेगा। तो आज के दिन का आहुति डालो वेदों की। और भी एक दो यज्ञ हैं। ओम पूर्णा पश्चादुत पूर्ण पुरुस्तादुन मध्यतः पौर्णमासी जिगाय तस्याम देवैः संवसन्तो महित्वा नाकस्य पृष्ठे समिषा मदेम। तो ये वेद मंत्र आपको जैसे कहता रहता है, सब तरह से पूर्णमासी पूर्ण है, सब तरह से पूर्णमासी पूर्ण है। क्यों? क्योंकि अगले मंत्र में भगवान ने कहा, शायद या उसमें कहा है, अमावस्या के मंत्र में है, अहम पूर्णमासी, मैं ही पूर्णमासी हूं। यानी ईश्वर कह रहा है मैं ही पूर्णमासी हूं। यानी ईश्वर पूर्णमदः पूर्णा, ईश्वर सब तरफ से पूर्ण है, पूर्णमासी भी सब तरफ से पूर्ण है। पूर्णमासी का यज्ञ आपको पूर्णता की तरफ ले जाता है। पूर्णमासी का यज्ञ करो है तो वो पूर्ण है और सबको विजय दिलाने वाली है ना, मध्यतः जिगाय। अच्छा, तस्या समदेव ही, इसलिए
पौर्णमासी में ईश्वर की पूजा कैसे करोगे? समदेव ही, अपने आचार्य विद्वान के संग निवास स्थान पर बैठ करके, समदेव ही, समवसंत निवास करते हुए। अभी आप यहाँ निवास कर रहे हैं ना, यही मैं कह रहा हूं, आपका बड़ा भारी सौभाग्य है कि वेद मार्ग पकड़ लिया आपने। तो वही तो उस परमेश्वर का मह पूजायाम, मह एक धातु है जिससे शब्द बनता है पूजा, तो मही, यहां मह धातु लगी हुई है। महित्व में न पूजा करना है ना, तो उस परमेश्वर की पूजा न करते हुए तो क्या है, नाकस से पृष्ठे है, नाकस में ना स्वर्ग ने वो मोक्ष में प्रवेश कर जाते हो। मैं ये हर बार समझाता हूं, ये पूजा जो आज आपने की है, एक चल रही है, और पौर्णमासी की पूजा, ये गारंटी दे रहे करे जाओ, ये तुम्हें एक दिन मोक्ष मिलेगा ही मिलेगा, और धन दौलत और भी सारी चीजें तुम्हें मिलेंगी ही मिलेंगी, जिस जो भगवान ने कही हैं। तो ये बहुत महान है। 15-15 दिन के बाद आते हैं। सामर्थ्य अनुसार जीव कोशिश करे यज्ञ में आने की, या फिर ये जो टेक्नोलॉजी है इसका इस्तेमाल करे घर में, अगर जरूरत है, नहीं आ पा रही किसी कारण, तो इसको सुनो वहां पर। यही सुनना भगवान कह रहा, तप श्रुतम तप अध्वरे, ये जरूर कह रहा अध्वरे, यज्ञ में बैठकर सुनो, है ना। अच्छा, तो और सम्मदेम, इससे आनंद आएगा आपको एक दिन, कि मानो आप ब्रह्म की अनुभूति कर रहे हो। पहले आनंद फूटता है अंदर, है ना, चेहरे पे मुस्कुराहट आती है। अकेले बैठे रहोगे, साधना करोगे, वो आएगी, है। तो ये पूर्णमासी देने आई ये मुस्कुराहट, दुखों का नाश होता है तभी मुस्कुराहट मिलती है। ये दुखों का नाश करने आई है। ओम वृषभं वाजिनं वयं पूर्णमासं यजामहे, स नो ददात्वक्षितां रयिं अनुपदस्वतीम्। तो सुख, ये वृषभम, और वृषभम ईश्वर का नाम भी है ना, और वृषभम बैल का, सांड का, ये भी नाम वृषभम है। तो वृषभम कहते हैं सुखों की वर्षा करने वाला परमेश्वर, और अन्न आदि का उत्पादन करके, या गायों का यानी और गायों से संतान उत्पन्न करके, ये जो वृषभ होते हैं ना, बैल सांड, है ना, ये सुख देते हैं, दूध मिलता है गायों से फिर, तो ये सुखों की वर्षा करने वाले होने के कारण इसका नाम भी वृषभम दिया भगवान ने। तो ये सुखों की वर्षा करने वाले, यहाँ परमेश्वर का नाम दिया। जो सुखों की वर्षा करने वाले परमेश्वर ऐसे तो करते नहीं, वो ऐसे थोड़ी करते हैं। आप यज्ञ करोगे तभी सुखों की वर्षा होगी, आप साधना करोगे तब सुखों की वर्षा होगी, आप गुरु भक्ति करोगे तब सुखों की वर्षा होगी। भगवान कह रहे हैं ना कि भाई आप उनके पास जाओ, मेरे पास क्या करोगे, मैं तो प्रवचन नहीं कर सकता, पहले उनके पास जाओ। ये बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन कोई समझता नहीं है ना। तो पौर्णमासी के दिन जो है, और यजामहे, ईश्वर की पूजा होती है यहाँ पर पौर्णमासी, ये चल रही है। सह, वो जो प्रभु जिसकी हम पूजा कर रहे हैं, नह रहीम ददातु, हमें धन देता है। तो सब परिवारों को धन की प्राप्ति दी अवश्य होती है, और होगी और होती रहेगी। और वो धन ऐसा है, अक्षिताम, अलग करके ना, आका मतलब ना, यहाँ पर क्षय मतलब नाश,
तो अक्षय का मतलब होता नाश नहीं होना। वो ऐसा धन देता है, वेद विद्या भी और रुपया पैसा भी, जो तुम्हारे से कोई छीन के नहीं ले जा सकता। अक्षता धन की बात कर, रहीम है, कौन सा रहीम ददातु, धन दे प्रभु हमें, कैसा अक्षताम, जिसका नाश ना हो। तो इस और अनुपदस्वती, जो नाश रहित सुख है, भोग पदार्थ हैं, वो भी हमें दे। धन दौलत सोना चांदी रुपया पैसा मकान दुकान ये वो सारे सुख भर दे, तो सारे सुख भर देता है। इसीलिए भगवान ने अपने को भी, क्योंकि वो तो ऐश्वर्य युक्त है ही, और योगी को भी ऐश्वर्य युक्त कहा है कि योगी लोगों को भी मैं सब कुछ दे देता हूं। ये भी ऐश्वर्य में, मतलब ब्रह्म के आनंद में, हर चीज के आनंद में, धर्म युक्त। अधर्म का तो मतलब ही नहीं ना, तो ये भी आनंद में रहते मेरी तरह। जैसे परमेश्वर का आनंद स्वरूप है, उसका रूप क्या है, आनंद, 24 घंटे आनंद फूटता है उससे। ऐसी है योगी जन, पड़े रहते हैं। तो इनका साक्षात अनुभव, जैसे ये भाग्यशाली कैसे आ गई यहाँ मैं भी नहीं जानता, भगवान की देन है ये। तीनों जो हैं गीतांजलि उसकी दोनों दीदियां ये करती रहती हैं, इनको पता कुछ नहीं चलता, फिर भी कभी कभी पता चल जाता है गीतांजलि को या उसको, क्योंकि 24 घंटे का आनंद है योगी के अंदर। अभी मैं देख रहा था कि ऐसे करते करते मुझे फिर वो शुरू हो गया, तो फिर मैं चेता कि ये तो यज्ञ चल रहा है। तो मतलब ये है कि आप नहीं जाना चाहते उस आनंद में, क्या ये 24 घंटे अच्छा गृहस्थी में ही रहो है। हाँ, योगियों की गृहस्थी कुछ और होती है, वो इसको छोड़ देते हैं और त्याग पूर्वक अंदर रहते हैं। तो जब योगी बन जाओगे तो वो भी आ जाएगी, क्योंकि कृष्ण महाराज ने जब कहा है अर्जुन को, तस्मात योगी भव अर्जुन, हे अर्जुन इसलिए तू योगी हो जा। और वो पिछले के श्लोक में भूल गया, बड़ा अच्छा श्लोक थे वो, आपको सुनाता रहता था। श्रेयो ही ज्ञानम अभ्यासात, ज्ञानात ध्यानम विशिष्यते, ध्यानात कर्म फल त्यागात, त्याग शांति अनंतरम, त्याग से शांति है। ये भी मैंने समझाया है, और भी बड़े अच्छी अच्छी वैदिक बातें कही हैं, और इन मंत्रों को मैंने वेद से जोड़ दिया। मैं आपको एक कथा सुनाता था कि आस्तिक था कि कौन, वो एक योगी का लड़का था, आस्तिक नाम था शायद। तो अब इतनी टाइम नहीं, मैं ये सुना रहा हूं कि उसने सांपों को मरने से बचाया था, क्योंकि एक राजा ने क्रोध में आकर के और वो राजा वो था जिसके पिता के गले में सांप डाला गया था। नहीं, वो था जिसको तक्षक ने डस लिया था, कि 7 दिन के अंदर उसको श्राप मिला था कि तक्षक तुझे डस लेगा, और डस लिया, मर गया वो। तो उसने फिर ऋषि मुनियों को इकट्ठा करके प्रार्थना की उनसे कि सारे दुनिया भर के सर्प जो है ना वो खत्म हो जाए, ऐसा यज्ञ करो। वो समझाया नहीं, माना, वो शुरू हो गया। अब अलंकारिक भाषा, मैंने इसके ऊपर बड़ा लेख लिखा, हिंदुस्तान टाइम में भी छपने के लिए भेजा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन किए थे कई। तो मेरा मतलब ये है कि खूब चले, अगर सांप आ करके हवन कुंड में वेदी में मरने लगे। तो आस्तिक नाम का लड़का, जरायु का या जरत कारू का
जरत्कारु ऐसे नाम ऋषि का। तो 100 वर्ष की आयु में उसने समाधि लगी थी, तब विवाह किया था। क्योंकि ये अगर आप देखोगे ना इसमें योग शास्त्र में, तो वहां एक सच्ची बात बताई है कि जब समाधि लगती है योगी की, तो कोई ना कोई ऐसा कारण होता है कि कई अपनी कन्याओं का दान करते हैं अंदर। पहले से चली आ रही ये बात, ये तो ईश्वरी बात है ना। तो दुनिया भर के राजा महाराजा लेके आए थे जरत्कारु के पास कन्याएं, लेकिन उसने पता नहीं कौन सी कन्या को सिलेक्ट किया था। उससे आस्तिक नाम का बेटा जन्म लिया है। आस्तिक नाम के बेटे ने जब देखा कि ये सर्प जले जा रहे हैं सब, और उधर व्यास मुनि भी जी बैठे आहुतियां डाल रहे हैं और ऋषि बैठे हुए, तो उन्होंने एकदम से आ रहे थे, देखा तो खड़े हो गए और कहा ये यज्ञ बंद कर दो। तो सब चौंक गए, ये कौन आया यज्ञ बंद करने वाला, इसके पास क्या पावर है। तो उससे पूछा तो कौन है, कैसे यज्ञ बंद कर दे, यज्ञ तो बंद नहीं करेंगे हम। उसने कहा मैं जरत्कारु ऋषि का बेटा हूं, मेरी आज्ञा है कि तुम बंद कर दो। अब जरत्कारु को तो सब जानते थे ना, वो तो हड्डी पसली थी उनमें और कुछ था ही नहीं, जैसे किसी ने जला दिया हो। वो एकदम घबरा गए, जरत्कारु का बेटा है, देखो गुणवान बेटे होते थे, और यज्ञ बंद कर दिया। सर्प जो जलने बंद हो गए। अलंकारिक है ये और सच्ची है। तो फिर जरत्कारु ने, फिर वो तक्षक जो ये राजा जिसका वर्णन ऋषि नारद ने भी अपनी गीता में किया, वेदों में तो है ही। तो तक्षक राजा ने आस्तिक को बोला कि तू कोई मेरे से वर मांग ले। नहीं, मुझे कुछ जरूरत नहीं वर की। तो उसने कहा, फिर उसे याद आया, अच्छा मुझे ये वर दो। आस्तिक ने कहा कि जो साधक है, जो साधना करता है वेदों से, उसको सांप न काटे। तो तक्षक ने आशीर्वाद दिया कि नहीं, उसको सांप नहीं काटेंगे। अगर सांप कोशिश भी करेगा काटने की, तो सांप मर जाएगा, वो काट नहीं पाएगा साधक को। हमने ये उदाहरण देखे, जहां मैं तप करता था गुफा में, है ना, हरिद्वार से आगे क्या है वो, ऋषिकेश गुफा में, वहां बड़े सरप थे और कौ बराबर, पता नहीं हमारी इधर उधर से निकल के भाग जाते थे, रास्ता ही उनका वो था। हम भी कुछ नहीं कहते थे ना, वो भी नहीं। तो कोई सरप मेरी बोरी पे आके बैठ गया, मैं साधना कर रहा था, मुझे बिल्कुल नहीं पता, वो आके बैठ गया, शायद मुझे काटने लगा हुआ, ये प्रिज्यूम कर रहा हूं मैं वैसे। तो जब मेरी साधना पूरी होगी तो मैं तो उठ के सीधा ही, जब सामने गुरु जी का होती थी वो गुफा, उसमें जाता था। जैसे यहां से हमारा गेट है, इतनी दूर, ज्यादा दूर नहीं। शुरू शुरू में जब मैं गया था, गुरु जी ने मेरे को अपनाया नहीं था, अंदर नहीं बुलाया था, कहते वो है गुफा, उसका कोई दरवाजा वरवाजा भी नहीं। रात को खूब वहाँ हर टाइगर शाइगर साथी वाती सांप वाप सब घूमते थे, तो मैं अकेला उस गुफा में रहता था, कोई दरवाजा नहीं था। तो पर मुझे कुछ नहीं कहते थे। तो उन्होंने कहा काटेगा तो मेरा हुआ पड़ा था उस बोरी पे। तो मैं तो उठ के चला गया, मुझे पता नहीं चला। जब वहां कोई यात्री आते हैं फिर दिन में 10 बजे के बाद, तो यात्रियों ने देखा वो मारा पड़ा सांप है बोरी के ऊपर। तो हमारी गुफा में आके बोला कि वहां पर महाराज कोई सांप मारा पड़ा है। तो गुरुजी ने कहा है बोरी पे, हाँ। तो मैं और अवधूत आए, फिर सांप को ना वहां से हटाया, वो मरा हुआ था। तो हो सकता है मुझे काटने की कोशिश करता हो, लेकिन
ये भी सोचना पड़ता है कि भाई ये बात वेदों में है या नहीं, प्रमाण में। तो ऋग्वेद में यह है कि जो भी साधना करेगा वैदिक, सांप नहीं काटेगा उसको। सांप काटने की भी कोशिश करेगा तो मर जाएगा। तो ये प्रमाण हो गया फिर। तो यहाँ कहीं की ऐसी बातें हुई है। इनकी बड़ी दीदी ही बहुत पहले की बात है, जब आए नीचे से पानी पड़ा हुआ तो उधर सांप लेटा हुआ और उसके पर पैर इसने ऐसा रखा ही था, तो इसको पता चला ये तो वो है सांप, इसने वापस कर लिया पैर। ऐसे कई केस हुए यहाँ पर। देखो राय सचाने की बच्चे आए बैठे यहाँ पर। वो बेटा कौन थी जो बाथरूम में गई थी जिसको सांप गिर गया था उसके ऊपर? है कौन कौन? यही बेटी थी। तो देख लो, सांप ने कुछ नहीं कहा। अच्छा, बिहार की बेटी है वो, बैठ जाओ बेटा। बिहार की बेटी है नीलम, उसकी तो सलवार में बेचारी के सांप घुस गया, बताओ। लेकिन वो निकल गया, क्या मजाल के वो उसको काट ले। अब मुझे याद नहीं आते बहुत केसेस में सांप के, पर किसी सांप की हिम्मत नहीं कि वो काट जाए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आगू सलवार में तो सांप अगर जाए वो तो काटेगा ही, वो तो तंग होगा अंदर, लेकिन नहीं। तो ऐसी मेरे ऊपर ही सर पे सांप बैठा हुआ था, यहाँ पर नीचे में बैठा हुआ था, और पेड़ था छोटा सा जामुन का। तो ये विपलेश बेटा बैठा है, इसी ने मारा वो। और हंसराज जी आए थे दर्शन करने, रोज आते थे वो। मैं नहा धो के कुर्सी पे बैठा था। हंसराज जी ने कहा महाराज आपके सर के ऊपर सांप, मतलब डाली से लिपट कर मेरे सर पे थे। मैंने कोई बात नहीं, हिलो जुलो मत। तो इधर से मैं नीचे बैठा, कुर्सी से उतर के वो फिर रह गए डाली पर ही, फिर इसने मारा। मेरा मतलब काट सकते ही नहीं अगर सच्ची आपकी भक्ति है। इसलिए भक्ति को सच्ची बनाने का मतलब ये है कि मन में अब खोट मत रखो। बस आपका प्रयत्न ही आपको महान कर देगा। मन में कोई पाप वृत्ति, कोई बुराई, कोई वेद के अगेंस्ट न जाओ। और ईश्वर ने ये तो पक्का कह दिया कि किसी भी हालत में गुरु नाराज नहीं होना चाहिए। फिर तो भगवान भी नाराज हो जाता है, क्योंकि गुरु के अंदर ही तो है वो, और कहाँ है। अगर गुरु को किसी ने नाराज किया है तो परमेश्वर को नाराज किया है। तो वो कोशिश करो, हालांकि वो बड़े निर्मल दिल के होते हैं, क्षमा कर देते हैं, फिर भी कोशिश करो कि कभी नाराज ना करो। उनके लिए तो सेवा ही सेवा है। तीसरा डालो। ओम पूर्णमासी प्रथम यज्ञयासीदः नाम रात्रिणामति सर्वरेषु ये त्वां यज्ञैः यज्ञे अर्धयन्त यमे तेन के सुकृताः प्रविष्टाः। तो ये इसमें बहुत आपको आशीर्वाद, अंतिम आशीर्वाद कितना कमाल का है कि ये सुकृतः, आप लोग जो साधना कर रहे हो ना, सुकृतः ना, शुभ कर्म जहां करके वैदिक जो जीवात्माएं ब्रह्मलोक में गई हैं, ब्रह्म से मिली हैं या ब्रह्म में लीन हैं, तो ना के प्रविष्टा, तुम भी मोक्ष को ही प्राप्त करोगे जहां ये और जीवात्माएं हैं। तो ये एक बड़े इंपॉर्टेंट है। दर्श असी है ना, देखो सबके दृष्टा हो आप परमेश्वर। अभी भी आपको, मुझको, दुनिया को, पत्ते पत्ते कण कण को देख रहे हैं वो, क्योंकि सर्वशक्तिमान है। और दर्शतः असी योगी जो हैं, योगी के द्वारा आप देखे जाते हो। आप तो सबको देख रहे हो, योगी आपको देख रहा है। इसलिए कि तस्माद योगी, गृहस्थ में संभव है सब कुछ, और समय दिया करो साधना का और यज्ञ का, जब सामर्थ्य अनुसार, है ना। और दान बहुत बड़ी चीज है।
दान का तो दानी वैसे ही भगवान के साथ बैठता है, मानो है, मतलब बैठता ही है असल में। तो देव पूजा महान है, संगति करण महान है, दान महान है। ये हाथों से ये कर्म करने आप दुनिया में आए हो। तो योगी आपका तो वो भी अश्व, ये जो ज्ञानेन्द्रिया ना, कर्म इंद्रिया, तो ये प्रजा, उत्तम प्रजा जो है संतानों से, और गृह ही धने न, धन के द्वारा ना, गौ आदि पशु हैं, धन है इसके दृष्टिकोण से ना, और समन्तः समग्रह, सब तरह से मैं पूर्ण हो जाऊं, यानी मेरे घर में सारी खुशियां हो, सब सुख हो, दौलत हो, गौ हो, सोना चांदी रुपया का सारा धन, धनीन है। साधना वैदिक साधना है ये। आत्मा से करो, दिल से करो, इसको शुद्ध कर लो, दिल को, आनंद में चले जाओगे, आपका परिवार सुखी हो जाएगा, सदा सुखी रहेगा। तो अभी समय है थोड़ा, परमेश्वर के बारे में जितना भी सुनो कम है ना, इसलिए प्रवचन अगर कॉपी की शेप में, पुस्तक की शेप में आ जाते हैं तो कितना अच्छा, बार बार पढ़ो उसको। मतलब ये आपको बाधाओं से बचा करके, क्योंकि गुरु के मुख से निकली वाणी है, गुरु वाणी है ये, तो मोक्ष तक ले जाते हैं। अब दुख और सुख दो ही तो चीजें हैं, बस दुख को कौन चाहता, कोई भी नहीं, सभी सुख चाहते हैं। पर जैसा ईश्वर कहता है कि दुख नहीं चाहते तो दुख को नाश करने वाले शुभ कर्म करो, दुख तो हट जाएगा। तो वो शुभ कर्म है अग्निहोत्र, नाम का सिमरन, योगाभ्यास, गुरु के मुख से वेदों को सुनना, ये सारे दुखों को नाश करने की तरकीब, पिछले कर्मों, बुरे कर्मों को नाश करने की तरकीब, पापों को नाश करने की तरकीब भगवान ने बताई है। इसी पे हमें समय देना है बस, और गृहस्थ आश्रम में भी पूरा समय दो। पर जो 50-60 से ऊपर चले जाते हैं, वो गृहस्थ आश्रम में ज्यादा समय ना ही दें, उन्हीं के लिए फायदा। लेकिन वो जो ना देंगे समय, वो तपस्या में लगना चाहिए, अदरवाइज घर में समय दे सकते हो आप, है ना। तो अभी देखो ये द्विजानी दो चीजें हैं, मोक्ष एक तो, और एक संसार में बार बार मृत्यु, बार बार जन्म और दुख। तो मोक्ष के लिए अगर आपने जाना है, तो योना इव हृदय के अंदर जो ईश्वर है ना, उसको प्रकट करो। चरती वो अंदर है, वो अंदर प्राप्त होता है, बाहर मत ढूंढो। आचार्य जो कह देते हैं गुरु जन कि भी इधर ध्यान लगाओ, ऐसे जो जीव को उल्टा ले जाओ, ऐसे बैठो, प्राणायाम आसन थोड़ा कर लो, 1 घंटा सुबह निकालो, 1 घंटा शाम। गृहस्थ आश्रम वाले हमको 1 घंटा नहीं कहा भगवान ने। एक तो साधना करते वक्त हमें तो कहा सारा दिन लो, दूसरा ये कहा कि जब समाधिस्थ कोई हो जाता तो उसे जरूरत ही नहीं रह जाती। हाँ, बैठे जरूर हो, कंटिन्यूटी बनाए रखे ईश्वर से। तो ये कर्म भगवान ने बताए करने के लिए, वेदों में वो करो, ईश्वर कर्म है। तो मतलब मोक्ष की प्राप्ति करो, संसार की क्यों करते हो? देखने रहे नानक दुखिया सब संसार। तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए जो मोक्ष का दाता है वो गुरु है, परमेश्वर है।
गुरु ने मोक्ष दिया जिसको, ईश्वर ने उसको मोक्ष दिया है। तो इसलिए साधना करो जो गुरु बताते हैं, सेवा करो जिससे गुरु प्रसन्न होते हैं। मैं वो बार बार आपको बता रहा हूं कि कईयों के संशय बड़े दुनिया में ना, तो वो नहीं होने चाहिए। संशय आत्मा विनश्यंति, और योगी के साथ संशय बेकार के, कि जैसे अभी वेद में आज्ञा है कि भाई गुरु की तन मन धन प्राण से सेवा करो, ऐसे उसके परिवार की भी रक्षा करो, देखभाल करो। मैंने गुरु अर्जुन देव साहब की सुनाई थी कि घर भी बेच दी, जमीन भी बेच दी। मैं ऐसा नहीं कहता, सब कुछ बेच दिया। गुरु के द्वार पे आया था सेवा दर्शन करने, गुरु ने पर्दा लगा दिया अर्जुन देव साहब ने, नहीं इसको दर्शन नहीं देने। इसे बोलो कि ये झूठे भांडे जो वो साफ किया करे। और आज भाई मत के नाम से प्रसिद्ध है, सेवा सबसे बड़ी चीज है। तो मैं बता रहा था, दो ही रास्ते हैं ना, सुख और दुख, और इसमें भगवान ये ज्ञान दे रहे हैं कि एक है मोक्ष का रास्ता, एक बार बार जन्म बार बार मृत्यु दुख उठाना। अब देखो आप लोगों में भी थोड़ा असर है, ये नहीं कि नहीं है, ये गुरु बता रहे हैं तो सत्य है कि आप लोगों में भी दुनियादारी का, दुनिया से सुख लेने का असर है। भगवान कह रहा है संसार में जाना चाहते हो, संसार के सुख लेना चाहते हो, या इंद्रियों को वश में करके साधना से मोक्ष का सुख लेना चाहते हो। तो अभी है तो है, कोई बात नहीं है, आप हटा नहीं सकते उसको। काफी कम हुआ, अभी है, और वो है पाप नहीं है, वो गृहस्थ है। तो इसलिए उठे दो आप साधना और भक्ति, गुरु भक्ति विशेष भगवान ने कही, वो ना छोड़ो। तो ये कमियां तो अपने आप भगवान दूर करेगा, गुरु दूर करेंगे। ये दिल साफ होता चलेगा, दिन पर दिन दिल जो है ना शुद्ध होता जाएगा। आप शुद्ध करने की थोड़ी सी कोशिश कर सकते तो करो, ना करो तो ना करो, वो अपने आप शुद्ध होके रहेगा, क्योंकि आपकी साधना और सेवा है, इसलिए वो होके रहेगा, पापों का नाश होके रहेगा, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये दो रास्ते हैं, और दोनों के स्वामी जो है वो परमेश्वर है। संसार में भी वही लाते हैं और मोक्ष भी। हाँ ये है कि मोक्ष का जो अगर आप ज्ञान लें तो मोक्ष भी परमेश्वर ही देते हैं। क्यों? क्योंकि गुरु के अंदर परमेश्वर प्रकट, तो इसलिए भगवान ने कहा कि गुरु देते हैं। मोक्ष का भी जो आशीर्वाद है वो भी गुरु ही देते हैं। हर तरह से गुरु को भगवान ने आप लोगों के लिए, एक मंत्र में देखा था, वो कहते हैं प्रभु आपने ये ऋषि मुनि हमें दे दिए तारने के लिए। तो अच्छा, फिर दूसरे हैं कि जो तीनों बातें याद रखो, स्तुति, प्रार्थना, उपासना, जो भी करता वो ईश्वर का बहुत ही नजदीक, जाने समझो गुरु के, ईश्वर के नजदीक जाके रहेगा, जा रहा है, उसकी ईश्वर तक की भी तवज्जो जो है हर वक्त रहती है। लेकिन ये स्पेशल तवज्जो रहती है ईश्वर की, जो ये तीन काम रोज करता है, स्तुति, प्रार्थना, उपासना। और ये कब पूरे होते? जब आप अग्निहोत्र करते हो दोनों टाइम, या यज्ञ करते हो। यज्ञ तो बहुत बड़ी उपासना है ना। तो वो करने वाला जो है, तू संसार का भी सच्चा सुख पा लेता और मोक्ष का भी प्राप्त कर लेता, यहां भी सुखी वहां भी सुखी, है ना। तो ईश्वर को वो हृदय में साक्षात कर लेता है ना। ये उत्सव अखनंत पुनः आनंद रस में चला जाता है। तो ये ज्ञान, ये ईश्वर की शक्ति का प्रदर्शन है यहाँ पर, क्योंकि ईश्वर संसार में भी लाता है और मोक्ष भी देता है। वो सर्वशक्तिमान है। उसके बनाए हुए वेदों पे आस्था रखो, गुरु के वचनों पे आस्था रखो। वो कह रहे हैं कि ईश्वर है। मैंने इनडायरेक्ट वे में भी यहाँ किताब में लिख रहा हूँ कि योगी जन उसकी बात को सुनते हैं तो
तो वो भी मैंने इनडायरेक्ट वे में लिखा है, उसको पढ़ना आप। तो वो है, वो सब कुछ कर रहा है। तो उसके बनाए वेदों पे जाओ। ये बार बार तो मैं कहता हूं, लेकिन समझ में किसके आए, वो बस वो महान है। आ जाएगा कभी ना कभी कि भाई ज्ञान दिए बिना ज्ञान नहीं होता। तो जब पृथ्वी बनती है तो कोई ज्ञानी होता ही नहीं वहां पर। इसीलिए ऋषि कह गए हैं कि सपूर्व शामति गुरु काले नान अच्छेदात, है ना। ईश्वर का काल नहीं आता, मृत्यु नहीं आती। योगी जन को तो शरीर छोड़ना पड़ता है। पिछली सृष्टि में, ये सृष्टि बनने से पहले सब योगियों ने, ऋषियों मुनियों ने शरीर छोड़ दिया। ये नई सृष्टि जब बनी थी, आज से 1,96 करोड़ साल पहले, जब कोई योगी नहीं था वहां, कोई ऋषि नहीं था, कोई मुनि नहीं था, साधु संतों की तो बात ही क्या, ये तो सेल्फ क्रिएटेड बात है ना। तो वहां गुरु बन करके, गुरु के रूप में हर सृष्टि के आरंभ में ईश्वर ज्ञान देता है वेदों का। क्यों? क्योंकि ज्ञान दिए बिना ज्ञान नहीं होता। तो आप ये सिद्ध करो कि किसने ज्ञान दिया सृष्टि के आरंभ में। तो सृष्टि के आरंभ में अभी आप बता नहीं सकते, मैं पूछ रहा हूं, बता सकते हो? मैंने आंसर दे दिया, कई बार दिया कि सृष्टि के आरंभ में जो ज्ञान है, पता नहीं वो प्रश्न ही चला गया। क्या प्रश्न किया था मैंने? नहीं, कुछ और था। तो वो ईश्वर देता है ज्ञान, क्योंकि ईश्वर में तो 24 घंटे व्यस्त। हाँ, ईश्वर क्यों ज्ञान देता है और कोई तो वहां होता नहीं है, ये प्रश्न है। देखो अभी आंसर दिया है, फिर भी आप नहीं बता पा। नहीं बेटा, ये नहीं है, सुनो। ईश्वर ज्ञान इसलिए देता है कि ईश्वर पर मृत्यु नहीं आती। ईश्वर क्यों ज्ञान देता है? क्योंकि ईश्वर पर तो वो तो मैंने कई बार बताया 138 सूक्त 10वें मंडल ऋग्वेद में कि भाई वो तो जीता जागता चेतन हमेशा रहता, प्रलय में भी, बाकी सब खत्म। तो वो तो है ना, उससे तो मृत्यु नहीं आती। अब मृत्यु नहीं आती और उसमें वेदों का ज्ञान ऑलरेडी है, उससे उत्पन्न होता, तो मृत्यु नहीं आती। तो वो तो जीता जागता उस वक्त है, इसलिए देता है। मर जाता तो कैसे देता? बाकी गुरु मर गए, वो नहीं दे सकते। तो ईश्वर ज्ञान इसलिए देता है पृथ्वी के आरंभ में कि उस वक्त भी वो, और प्रलय में भी वो, और पिछली सृष्टि में भी वो जीता जागता रहता है। वो चेतन ब्रह्म मृत्यु से परे है, कालीनान वच्छेदात, काल से परे है वो, है ना। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की।